अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन कार्नर एंड व्लॉग्स। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने लगे हैं एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही पुरानी रेसिपी है ये, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं बन जाती है। लेकिन जब हम छोटे होते थे, बारिश के मौसम में जब मानसून शुरू होता था, बरसात शुरू होती थी, अक्सर जब बारिशें होती हैं ना, तो फिर तब अम्मियाँ ये बनाया करती थी रेसिपी। और फिर हमारी ड्यूटी लगा करती थी कि हम जाके ना बाहर से पीपल या शायद बोर्ड होता था, उसके पत्ते लेके आएँ। और अगर वो पत्ते ना मिलें तो फिर अम्मियों ने ऐसे करना कि वो बच्चों की ना जो होती है नोटबुक, उनका कोई गत्ता लेके ना उसको काट के, तो उसके साथ ना जनाब ये पूड़े बनाने के लिए ना उसके साथ हेल्प लेनी। तो जैसे आपने देखा होगा तवे पे डालते हुए, और मैं उसके साथ उसको प्रेस करके ना बराबर कर रही हूँ। तो आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों के खाने पीने वाली, इस तरह की चीज़ों की तरफ लोग कम आते हैं। लेकिन उस वक्त ये होता था कि घर में जो चीज़ें होती थी, जैसे गंदम का आटा भी घर में है, अक्सर शक्कर गुड़ लोग इस्तेमाल करते थे, वो भी घर में होता था। तो ख़राब मौसम में बाहर जाने की बजाय जनाब, और इतनी वैसे भी इतने ऑप्शन नहीं थे होते, तो ये होता था जी घर में ना कुछ बना के तो इंजॉय किया जाए। तो ये उस वक़्त की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है पूड़े। और आज हम उसी याद को ताज़ा करेंगे। हम भी अक्सर बनाते हैं, अक्सर तो नहीं, कभी-कभी सालों बाद जब याद आ जाए ना बनाते हैं। और इस दफ़ा मुझे याद आया, मैंने कहा जनाब पूड़े इंजॉय भी करेंगे, साथ रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए जनाब मैंने लिया है जी, शक्कर ली है मैंने, और शक्कर की क्वांटिटी है मेरे पास 350 ग्राम। और जो गंदम का आटा है जो आपके घर में जिससे आप रोटी बनाते हैं, जो भी आटा है, आप गंदम का है, सफ़ेद आटा कोई भी है, वो आप इस्तेमाल करें। तो 350 ग्राम जो थी ना, वो शक्कर मैंने पानी में भिगो के रखी। आधा किलो मेरे पास आटा है, 500 ग्राम। और इसमें मैंने पिसी हुई सौंफ डाली है 1 टीस्पून। और अब ये जो गुड़ वाला पानी या शक्कर वाला पानी, अगर शक्कर नहीं तो आप गुड़ छोटा छोटा तोड़ के ना, तो उसको भिगो के रखें, वो भी इंशाल्लाह नरम हो जाएगा। उसके बाद आप उसको स्टेन करके भून के तो आप इसमें शामिल करें, ताकि इसमें कोई तिनका शिंका ना हो। कोई थोड़ी बहुत होता है ना नीचे एंड पे आके थोड़ी सारी मिट्टी, जिसको किरक बोलते हैं, वो ना हो। तो जी जनाब, इसको हमने फिर भून के डाला है आटे में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हमने अब मिक्स करना शुरू किया है स्पैचुला से। आप हाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धो धा के साफ़ सुथरे आप हाथ भी इस्तेमाल करें। तो अक्सर अम्मियाँ तो ऐसे करती थी, हाथों से गूंथती थी। तो अब ये जो स्पैचुला है, ये भी उसी तरह का काम करता है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और देखिए, ये सारा पानी जो था ना, दूसरी दफ़ा मैंने डाल दिया है नीचे, बिल्कुल कुछ नहीं है। और कोई तिनका वगैरह हुआ तो वो उसके साथ, स्ट्रेनर के साथ ना रह जाता है ऊपर ही। तो बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें कितने खूबसूरत से तरीके से मैं इसको अब ना कोशिश कर रही हूँ उसको आटे को गूंदने की, नरम नरम। और गुड़ वाला पानी सारा डालने के बाद, शक्कर वाला पानी डालने के बाद ना, अब मैं 1 गिलास पानी और जो रखा हुआ था पास, वो मैं डाल के इसमें थोड़ा थोड़ा करके ना, तो इसको हिलाती जा रही हूँ। एकदम से सारा पानी आपने नहीं डालना, ताकि गुठलियाँ ना बन जाएँ। और इसको अब मैं हिला हिला के, मैंने कहा ना आप हाथ से भी गूंद सकते हैं, हिला हिला के ना मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसको आपने बहुत अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और अब मुझे मेरी तसल्ली नहीं थी हो रही, फिर वो जी मैंने लिया बीटर, उसके साथ इसको बीट करना शुरू कर दिया, ताकि इसमें कोई गुठली ना रह जाए ना। तो कुछ देर उसके बाद किया मैंने, कोई 1 मिनट। और देखिए ये माशाल्लाह माशाल्लाह, इस तरह का थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए। ये मैं, और मुझे लगा है कि नहीं, अभी थोड़ा सा इसको ना और पतला करना है। तो थोड़ा सा पानी मैंने फिर इसमें डाल दिया है, और इसको फिर मिक्स करना शुरू कर दिया। कंसिस्टेंसी जो है इसकी इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको देंगे कोई 10 मिनट के लिए रेस्ट। 10 मिनट के लिए इसको हम देंगे रेस्ट। और जी 10-15 मिनट रेस्ट के बाद फिर हमने चूल्हा जलाया, तवा रखा। और मैंने तवा रखा है जी नॉन स्टिक का। दूसरा तवा भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा इजी रहेगा। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन उसमें भी सही रहेगा, जिसमें आप मर्ज़ी बना लें। और ये जो आजकल हम बनाते हैं ना पैन केक, ये समझे ये एडवांस नाम है। और ये पूड़े भी वही उसी तरह का मटेरियल है, तो उसी शक्ल में आप बनाते हैं, उसी तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होगी। तो ये आप देखें डाल के, तो फिर मैं ये गत्ते के साथ, स्पैचुला से ना मुझे मज़ा नहीं था आया इसको बैलेंस करने का, तो इस गत्ते के साथ अब मैं कर रही हूँ। और वो जो एक पवा सा मैंने रखा था, उसी साइज़ के मैंने ना, वो मेजरमेंट के लिए बड़ा सही है, वो एक मैंने डाला है और उसको बना लिया है। तो जनाब, चूल्हा पहले तेज़ था, अब हमने आहिस्ता कर लिया है। और ये जो सिप्पी है ना, ये दादी अम्मी की है, मैंने उनसे ली थी। मैंने कहा बिस्मिल्लाह अम्मी जी ये मुझे दे दो। और साथ साथ मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि ये जो पलटने वाली सिप्पी है ना, ये जो चम्मच है,
इसको सिप्पी बोलते हैं। ये मैंने ली थी दादी अम्मी से। मुझे ये बड़ी ना अच्छी लगती थी पकाने में, ये बड़ा ना पलटने में ये सही रहती है। तो मैंने कहा अम्मी जी ये मुझे दे दें। तो जी जनाब इधर हमने बना लिए फिर पूड़े, और फिर हमने अपनी बाजी से कहा जी पहले सबसे पहले आप चखें। बाजी हमारी फ्री थी, हमने कहा जी आप पूड़ा खा के जाइएगा। तो अब पहला सबसे पूड़ा जो है ना हमने दिया है बाजी को, और बाजी से कहा जी खा के बताएं इसका मीठा शीठा कैसा है। तो उन्होंने कहा जी ओके परफेक्ट है। तो फिर हमने अगला पूड़ा बनाना शुरू किया। और अक्सर ऐसे होता है जब आप कोई चीज़ बनाना शुरू करते हैं ना, तो पहली जो होता है ना पहली ट्राई जो आपकी इतनी अच्छी नहीं रहती। अब जैसे जैसे हम पूड़े बना रहे थे तो हमें पूड़े बनाने की ना वो क्या कहते हैं प्रैक्टिस हो रही थी, और माशाल्लाह ये बड़े अच्छे से ना सेट हो रहे थे। तो इस तरह करके जनाब पूड़े हमने बनाए, और उम्मीद है कि आपको भी ये हमारी आज की रेसिपी दिलचस्प लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और बहुत मज़े की लगती है। ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपके पूड़े कैसे बने। तो हम भी इंजॉय करने लगे हैं पूड़े। और पहले तो मियाँ कहती थी कि इसके साथ नमकीन खीर लोग बनाते थे। वैसे हमारे घर ऐसे कभी बनी नहीं थी, सुना था कि लोग अक्सर नमकीन खीर साथ बनाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे जैसा बंदा जो है ना वो साथ चाय का कप बनाएगा और पूड़ा खा लेगा। तो जनाब ये हमारे पूड़े चूड़े जो है ना ये बन रहे हैं माशाल्लाह मज़ेदार से हल्की हल्की आंच पे तो कैसी लगी आपको रेसिपी? उम्मीद है कि पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और पूरे देख देख के ना क्योंकि ये रेसिपी जो मेरी कुछ दिन पहले की बनी हुई है तो मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ गया, यकीन करें बड़ा मज़ा आया था। और ये जनाब जो हमने 3 अदद पूड़े बनाए हैं ये हम दे रहे हैं अपनी बाजी को कि अपने बच्चों के लिए ले जाएं, और फिर देखेंगे कि हमने किसको और गिफ्ट करने हैं ओके जी, अपना बहुत ख्याल